नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी विद शिवम चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट के बाद आपके पेट एग्जाम के बारे में। आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आप पेट एग्जाम में 1 किलोमीटर की जो रनिंग है उसको आप पास आउट कर सकें। देखिए, जो दूसरा आपका 100 मीटर का है वो आसान है, वो लगभग सभी कैंडिडेट पास कर जाते हैं। उसमें लगभग 90% जो लड़के होते हैं वो उसको पास कर जाते हैं। बचता है आपका 1 किलोमीटर की रनिंग। तो 1 किलोमीटर की रनिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और मैंने कैसे पास किया था वो रनिंग, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, 1 किलोमीटर की रनिंग को दिए गए समय में आपको पूरा करना मेरे लिए भी चैलेंज था। और जब मैंने रनिंग करना शुरू किया था तो आप ये मान के चलिए कि 1 किलोमीटर रनिंग हो ही नहीं पा रहा था। 1 किलोमीटर रनिंग 2-4 दिन हो नहीं पा रहा था। 500 मीटर, 600 मीटर, 300 मीटर ऐसा ही चल रहा था मेरे साथ में। तो कैसे मैंने उस रनिंग को पास किया, इस पर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 2-4 दिन जब मैंने रनिंग स्टार्ट किया तो मेरा रनिंग 1 किलोमीटर नहीं हो पा रहा था। उसके बाद में उसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि मैं स्पीड के साथ दौड़ रहा था। स्पीड के साथ दौड़ रहा था और उतना स्टेमिना था नहीं, इसलिए रनिंग 1 किलोमीटर नहीं कंप्लीट कर पा रहा था। इसके बाद में मैंने एक स्टेडियम को ज्वाइन किया। वहाँ पर जो गुरुजन थे, उन गुरुजनों के संरक्षण में मैंने रनिंग की। किस स्ट्रेटजी के साथ में, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ कि 1 वीक तक उन्होंने मुझे ये कहा, आपको सिर्फ दौड़ना है, आपको स्पीड से कोई मतलब नहीं है, आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। आप वो किसी भी स्पीड के साथ आपको क्वालिफाई करना है। 5 किलोमीटर आपको एटलीस्ट दौड़ लगानी है। मैंने स्टार्टिंग की तो देखिए, स्पीड के साथ जब आप रनिंग करोगे तो आप 400-300 मीटर में थक जाओगे और फिर आपसे 100-200 मीटर और खींच पाएगा, उससे ज्यादा खींच नहीं पाएगा। स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बोला आपको 5 किलोमीटर चलना है और आप अपनी स्पीड आप चुन लीजिए, कितनी आप स्लो स्पीड के साथ में आप रनिंग करेंगे। मैंने रनिंग स्टार्ट की तो स्लो स्पीड के साथ में मैंने 5 किलोमीटर तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे 3-4 दिनों में ही जो है 5 किलोमीटर में रनिंग करने लगा। बिल्कुल भी आपको स्पीड शुरुआती दौर में, शुरुआती दिनों में आपको स्पीड के साथ बिल्कुल भी नहीं दौड़ना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। 7 दिन तक लगभग मैं नॉर्मली स्पीड के साथ में, जितना आपकी जैसे स्पीड में अगर आप चाल से जितना चल सकते हो, बस थोड़ा सा उससे अधिक स्पीड के साथ में मैंने दौड़ना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और धीरे धीरे 5 किलोमीटर में डेली रनिंग करने लगा। अब इसके बाद में जैसे ही 6-7 दिन हुए और इसकी प्रैक्टिस हो गई कि मैं 5 किलोमीटर अब रनिंग कर पा रहा था और इतना स्टेमिना मैंने बिल्ड कर लिया। बाकी की जो एक्सरसाइज थी वो सभी चीजें चल रही थी। इसके बाद में फिर धीरे धीरे 7 दिन के बाद में उन्होंने बोला कि अब आपको क्या करना है, जब आप रनिंग करेंगे और जब आप अपने आखिरी राउंड में होंगे तब आपको धीरे धीरे स्पीड 100 मीटर या 200 मीटर पहले आपको स्पीड अपनी धीरे धीरे आपको इंक्रीज करनी होगी, धीरे धीरे आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। इसके बाद में फिर धीरे धीरे जो है मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद जब अंतिम राउंड अपना आता था, 100 मीटर पहले लगभग मैं थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर लेता था। अब चूंकि ये देखिए, जो नवयुवक हैं जिनका वेट कम है उन लोगों के लिए आसान है, लेकिन जिनका वेट अब 70 kg के आसपास है उन लोगों के लिए रनिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, टफ होने वाला है। तो आपको सबसे पहले स्पीड पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। 1 हफ्ते तक आप अपने स्टेमिना को बिल्ड कीजिए। आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना है, आप आराम से कीजिए। बस ये नहीं है कि आप पैदल रनिंग कर रहे हैं, आप हल्की हल्की सी स्पीड के साथ में आप रनिंग करते रहिए। 1 हफ्ते के बाद आपका जब स्टेमिना धीरे धीरे बिल्ड होगा तब आप स्पीड को इंक्रीज कीजिए। धीरे धीरे जब आपको लगे, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ अब मैं 1 किलोमीटर की जो रनिंग है वो की स्पीड के साथ में
मैं कर सकता हूं, तब आप अपने आप को आजमाने की कोशिश कीजिए। फिर आप 1 किलोमीटर की धीरे धीरे से रनिंग करना स्टार्ट कीजिए। अब इसके बाद में जब आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी 1 किलोमीटर की, जब आप वहां पर रनिंग करने जाओगे, तब क्या होता है ना कि मेरे समय में 4 राउंड थे। 250 मीटर का सर्किल था ग्राउंड का, और 250 मीटर में आपको 4 चक्कर 4 राउंड लगाने थे। तो जब मैं रनिंग कर रहा था, 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद, 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद, तीसरे राउंड में ऐसी सिचुएशन थी कि मुझसे भागा नहीं जा रहा था। आपको क्या करना है, आपको 2 राउंड और 3 राउंड तक, अगर आपका 330 मीटर का सर्किल वाला ग्राउंड आपको मिलता है, तब आपको जो है 3 राउंड तक, और अगर आपको 250 सर्किल वाला आपको ग्राउंड मिलता है, तो आपको 3 राउंड तक आराम से एक निश्चित स्पीड के साथ में आपको रनिंग करना है। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी स्पीड नहीं बनानी है। बिल्कुल का मतलब यह है कि आप अपनी पूरी ताकत से रनिंग नहीं करेंगे। आप एक एवरेज स्पीड के साथ में आप अपने 3 राउंड क्रॉस करेंगे। अगर 330 मीटर का ग्राउंड हुआ, तो आप 2 राउंड से 2.5 राउंड आपको जो है एक एवरेज स्पीड के साथ में आपको रनिंग करना है। जब आपका 4th सर्किल बचता है, 250 मीटर आपका रनिंग बचता है, उसके बाद में आप 250 मीटर में आप अपनी स्पीड को पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ एकत्र करके आपको रनिंग करना है। आपको किसी भी तरीके से बीच में स्पीड नहीं बढ़ाना है। अगर आप बीच में स्पीड बढ़ा दोगे, तो आप अंत तक नहीं पहुंच पाओगे, फिर आप रनिंग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसीलिए याद रखें, हमेशा स्टार्टिंग में एक एवरेज स्पीड के साथ में आपको रनिंग करना है, और जब आप 200 मीटर लगभग आपकी रनिंग बची हो, तब आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए और अपनी पूरी जी जान से, पूरी ऊर्जा के साथ में आप अपने मंजिल तक पहुंचिए। शुरुआत में आपको बिल्कुल भी स्पीड नहीं बनाना है, इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि मैंने रनिंग की है और मुझे ये एक्सपीरियंस है कि कितना कैसा क्या करना होता है। तो स्टार्टिंग में एवरेज स्पीड के साथ में, और फाइनली अंत में आपको अपनी बढ़ी हुई स्पीड के साथ में रनिंग को क्वालिफाई करना है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।